फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम। तो लास्ट लेक्चर में हमने सेकेंड एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस देखे थे। लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 6। सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी ऑफ ₹63,000। प्रेजेंट वैल्यू बोला है, मतलब P आपको फाइंड आउट करना है। 63,000 इज नथिंग बट C for 4 years. N is 4 years at 14% per annum. R is 14% per annum compounded annually. Given 1.14 raised to -4 की वैल्यू दिया है उन्होंने 0.5921। ओके, तो चलो जो दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है? C इक्वल्स टू ₹63,000, N इक्वल्स टू 4 years, R equals to 14% per annum. Therefore, R पता है तो I हम फाइंड आउट कर सकते हैं। R is 14/100, ठीक है, इज इक्वल टू 0.14। I मुझे कितना मिला? 0.14। मुझे क्या दिया है? 1.14 रेज टू -4 इज इक्वल टू 0.5921 इज गिवन। क्या फाइंड करना है? प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो जितना उन्होंने दिया था उतना मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? चलो करते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, अब प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला P इक्वल्स टू, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू C/I। प्रेजेंट वैल्यू के लिए 1 आगे आ जाता है, सो 1 - 1 + I रेज टू -N होता है, इज इक्वल टू C इज 63,000, I की वैल्यू 0.14, 1 - 1 + 0.14 और N इज रेज टू 4 -4। ओके, 63,000। सबसे पहले मुझे डेसिमल को टैकल करना है। 2 डेसिमल्स तक दिया है उन्होंने नीचे। डेसिमल उड़ाने के लिए न्यूमरेटर में 2 zeros ऐड कर लो। तो अपॉन 14, 1 - 1.14 रेज टू -4 इज इक्वल टू 6,30,000। 14 का टेबल, तो 2 के टेबल से अगर दिया तो 7 के टेबल से 7 2s are और 7 9s are, 1 2 3 4 और 2। 1 - 1.14 की वैल्यू मुझे पता है 0.5921। ओके, अब 45,000 इंटू 1 - 5921 कर देखेंगे। उससे पहले 1 माइनस बोला है तो 1 - 0.5921 कितना होता है? ओके, 10 में से 1 गए 9, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गए 4.0। ठीक है, सो इसका आंसर है 0.4079। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और हम आंसर तक पहुंचेंगे। तो चलो कैलकुलेटर का हेल्प लेते हैं। एक यहाँ पर एक ज़ीरो का हमारा फ़र्क हुआ है।
ओके, इट्स 4,50,000 इंटू 4095, तो आंसर आता है 183,555 रुपीज़ एंड दिस इज़ योर प्रेजेंट वैल्यू जो कि हमको फाइंड आउट करनी थी। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। तो ऑल ऑफ यू स्टार्ट राइटिंग द क्वेश्चन। सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने क्यों धड़का ही नहीं है कब से। मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। हाँ, तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। झूठ बोल के भी रख लो ना तुम मेरा ये दिल, चाहो तो तोड़ देना, नहीं है कब से। ये दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। कतरा कतरा जी रहा, लम्हा लम्हा मर रहा, कैसे खुद को मैं संभालूं तू बता। तेरे बिन है सुनना सुनना मेरे दिल का। ओके गाइस, आई फील सफिशिएंट टाइम था आप लोगों के लिए। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में? तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अ लेडी प्लान्स टू सेव फॉर हर डॉटर्स मैरिज। एक लेडी है, हर एक की इच्छा होती है कि वो अपने बेटी के शादी में बहुत कुछ करें, तो उसको कुछ सेविंग करनी थी। शी विशेस टू एक्यूमुलेट अ सम ऑफ 4,64,100 एट द एंड ऑफ 4 years। 4 साल बाद उसका 4,64,100 इतनी अमाउंट जनरेट होनी चाहिए। What amount should she invest every year if she gets an interest of 10% per annum compounded annually? बराबर, what amount should she invest every year? हर साल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब इंस्टॉलमेंट सी पूछा है। बराबर, क्या पूछा क्या है आपको? सी आपको पूछा है। तो चलो देखते हैं। 464,100 इज़ नथिंग बट फ्यूचर वैल्यू। 4 साल बाद उसको इतनी वैल्यू दिखनी चाहिए, मीन्स इट इज़ फ्यूचर वैल्यू, दैट इज़ ए। कितना है ए? 464,100। नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हैं उन्होंने? 4
ईयर्स। उसके बाद में R इज़ 10%, देयरफॉर I इक्वल्स टू R अपॉन 100, 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, और क्या बोला है उन्होंने दिया है 1.1 रेज टू 4 इज इक्वल टू 1.4641। ओके, तो चलो जो जो दिया था वो मैंने सब लिख लिया। आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो चलो फाइन। तो ओ सॉरी, इट्स नॉट प्रेजेंट वैल्यू, यू हैव टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है, हर साल कितना अमाउंट आपको पे करना है, मतलब सी आपको कैलकुलेट करना है, बराबर। फ्यूचर वैल्यू इज गिवन, देयरफॉर ए इक्वल्स टू सी अपॉन आई, 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। C की वैल्यू मुझे पता नहीं है, बट A की वैल्यू मुझे पता है, 464,100। I इज 0.1, 1 प्लस 0.1 रेज टू 4 माइनस 1, 464,100 इंटू 0.1 किया तो किसी को कोई तकलीफ? इधर उन्होंने डिनोमिनेटर में दिया है, उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चले जाएगा। 1.1 रेज टू 4, सॉरी सी रह गया, माइनस 1 इज इक्वल टू 464,100 इंटू किया, डेसिमल एक इधर शिफ्ट हो गया, C इंटू 1.1 रेज टू 4 की वैल्यू है 1.4641 माइनस 1 इज इक्वल टू C इंटू 0.4641 therefore C is equal to 46410 अपॉन 0.4641, बराबर। अब पॉइंट डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 4 डेसिमल्स हैं, डेसिमल हटाने के लिए 46410, 4 डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 4 एक्स्ट्रा ज़ीरो, 1 2 3 4, 4641, बराबर। तो 4641 और ऊपर लगेंगे 5 ज़ीरो, मतलब C की वैल्यू है ₹1,00,000। कितने का इंस्टॉलमेंट हर साल पे करना है आपको? 1,00,000 का पेमेंट करना है। सो इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। क्या कैलकुलेट किया आप लोगों ने? C, यस। तो चलो लिखेंगे सब लोग, स्टार्ट राइटिंग।
फास्ट लिखेंगे, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। चलो, वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो चलो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है देखेंगे। अ पर्सन वॉन्ट्स टू क्रिएट अ फंड ऑफ 6,96,150 आफ्टर 4 years एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। एक बंदा है 4 साल बाद रिटायर हो रहा है, तो उसको कम से कम कितना फंड क्रिएट करना है? 6,96,150 उसको चाहिए। पीरियड कितना है उसके पास? 4 साल। He decides to invest a fixed amount at the end of every year in the bank that offers interest 10% per annum compounded annually. What amount should he invest every year? अरे वही पिछला क्वेश्चन जैसा है, कितना उसने इन्वेस्ट करना चाहिए एवरी ईयर, मतलब सी पूछा है। ए फ्यूचर वैल्यू उन्होंने दी है 696,150, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और एन दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन, तो चलो करते हैं फटाफट, यहाँ पे डिस्कशन जैसा कोई पॉइंट ही नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 8, क्या गिवन है? क्या गिवन है? बराबर फटाफट लिखेंगे। ए इक्वल्स टू ₹696,150, एन इक्वल्स टू 4 years, R equals to 10% per annum, I equals to R upon 100 is equal to 10 upon 100 is equal to 0.1। ओके, पूछा क्या है? क्या ढूंढना है? सी ढूंढना है। और दिया क्या है? 1.1 raised to 4 is equal to 1.4641। ये सब इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ओके फाइन, तो चलो जो गिवन था वो हमने लिख लिया। अब देखते हैं आगे। ओके, क्या करेंगे आगे? यू हैव टू कैलकुलेट सी इंस्टॉलमेंट, और फ्यूचर वैल्यू दिया है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या फॉर्मूला है? ए इक्वल्स टू सी अपॉन आई इन ब्रैकेट 1 + I रेज टू 4 - 1। ठीक है, ए की वैल्यू मुझे मालूम है 696,150। सी मुझे ढूंढना है, I इज़ 0.1, 1 + 0.1 रेज टू 4 - 1। अब क्या करेंगे? 0.1 नीचे है, इसको अपोजिट साइड लेके जाते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 0.1 इज इक्वल टू सी 1.1 रेज टू 4 - 1। अब इंटू 0.1 किया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 69615। सी 1.1 रेज टू 4 की वैल्यू मुझे पता है 1.4641। इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। 69615 इज इक्वल टू सी इंटू 0.4641। Therefore, C is equal to 69615 upon 0.4641. Okay,
देयरफॉर C इज इक्वल टू 69615 1 2 3 4 डेसिमल्स को टैकल करना है 4641। ओके, तो अब कैलकुलेटर से मैं सॉल्व करती हूँ, बाकी आप इसको आराम से सॉल्व करते रहिए। इसका आंसर आता है 1,50,000। ओके गाइज, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। चिल्लर क्वेश्चन था, इस टाइप का आपका हुआ है, फास्ट कंप्लीट करेंगे। राइट डाउन। फास्ट लिखेंगे, इस क्वेश्चन को ज़्यादा वक्त नहीं दूंगी मैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ओके गाइस, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है देखते हैं। ओके, तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एन्युअली। क्या फाइंड करना है आपको? आर फाइंड करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर। कंपाउंडेड एन्युअली इफ एन्युइटी इमीडिएट एट ₹20,000 पर ईयर अमाउंट्स टू 2,60,000 इन 3 ईयर। क्या बोला है? एन्युइटी इमीडिएट एट 20,000, इसका मतलब 20,000 इज सी, अमाउंट्स टू 2,60,000 यानी ये फ्यूचर वैल्यू है आपका। ए दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ ईयर 3 दिए हैं यानी n इक्वल्स टू 3, आर आपको फाइंड करना है। ओके, सो व्हाट इज गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या है? C इक्वल्स टू ₹20,000, A इक्वल्स टू ₹2,60,000, N इक्वल्स टू 3 ईयर्स एंड R इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब आपको फ्यूचर वैल्यू पता है, इसका मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा, 1 + i⁻n-1। ओके, A आपको पता है इट इज़ 2,60,000, C 20,000, I R आपको ढूंढना है तो I भी आपको पता नहीं है। सो I यू हैव टू फाइंड आउट 1 + i
होल क्यूब -1। ओके, अब क्या कर रही हूँ मैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, सब लोगों का ध्यान मेरे तरफ। 2,60,000, 20,000 अपॉन आई है, 20,000 न्यूमरेटर में है, अगर वो अपोजिट साइड गया तो डिनोमिनेटर में जाएगा, मतलब अपॉन 20,000 हो गया। मतलब क्या हो गया, अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 1 प्लस आई होल क्यूब का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, जो भी फॉर्मूला है अपॉन आई है, तो मैं अपॉन आई लिख लेती हूँ क्योंकि अपॉन 20,000 उधर गया, आई को छोड़ नहीं सकते। अब 1 प्लस आई होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, 1 क्यूब प्लस 3 प्लस क्यूब, और -1 बोला है तो -1 एज इट इज़ लिखेंगे। जस्ट अ मिनट गाइज, ये थोड़ी सी गड़बड़ खिचड़ी हो रही है, तो हम लोग एक काम करते हैं, ओके, ये बॉक्स बना दिया गिवन का। जस्ट अ मिनट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको कंसेप्ट गड़बड़ नहीं होना चाहिए इसीलिए। ओके, ठीक है, तो हमने वो बॉक्स में लिख दिया जो गिवन था, और ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम करते हैं फॉर्मूला स्टार्ट। फॉर्मूला में क्या आएगा, सबसे पहले ये क्या है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पर आएगा आपका 1, यानी a क्यूब 1, 3 इंटू 1, और यहाँ पर आएगा i, 1 का स्क्वायर और i, 3 इंटू 1 और i का स्क्वायर, ये i प्लस i का क्यूब -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इज इक्वल टू 1 का क्यूब इज़ 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर इज़ 1, मतलब 3i हो गया, प्लस 3i स्क्वायर हो गया, प्लस i क्यूब -1 अपॉन i की वैल्यू एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगी, ये 1 और ये -1 कटा, +1 -1 कटा, तो क्या बचा, 3i प्लस 3i स्क्वायर प्लस i क्यूब अपॉन i। ऊपर के इसमें मुझे दिख रहा है कि i कॉमन निकल सकता है। ओके, तो मैं क्या कर रही हूँ, i को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, 3 प्लस 3i प्लस i स्क्वायर, इतना बचा। अब क्या करेंगे, i से i कटा, और 26,000 डिवाइड बाय 20,000, इसका क्या करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दिस इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ज़रा रीअरेंज कर लेती हूँ मेरे हिसाब से, i स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3 बराबर। अब ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई कैन मेक इट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, i स्क्वायर प्लस 3i प्लस 3, और ये 13 उधर गया तो -13 इज इक्वल टू 0। ठीक है, i स्क्वायर प्लस 3i माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 को फोड़ेंगे ताकि मुझे ये 3 दिखाई दे, तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, 5 इंटू 2, 3 के साथ प्लस की साइन है तो बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस,
बड़े के साथ प्लस, छोटे के साथ माइनस। +5 -2 इज़ +3, चेक कर लो। यस, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 1 + 5, सॉरी 1 नहीं, i + 5 और i -2। अरे इसके दो बच्चे, 10 के दो बच्चे, एक प्लस एक माइनस, एक लड़का एक लड़की, देयरफॉर i + 1, i के साथ, मम्मी के साथ कौन कौन, i के साथ 5 भी है और i के साथ -2 भी है। ओके, याद आ रहा है लास्ट ईयर हमने किया था ऑन कंपेयरिंग I + 5 is equal to 0 और I -2 is equal to 0। I equals to +5 उधर गया तो -5 हो गया, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अपना R रेट ऑफ इंटरेस्ट नेगेटिव हो ही नहीं सकता। अब इधर देखो, -2 था, उधर गया तो 2 हो गया, बराबर i क्या हो गया, 2। देयरफॉर i मुझे पता है, i का फॉर्मूला है R/100। i का फॉर्मूला क्या है, R/100 इज इक्वल टू 2। R इज इक्वल टू 2 × 100। R इज इक्वल टू 200% पर एनम, बराबर। ये तो पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर R इज इक्वल टू 200% पर एनम, यही उन्होंने पूछा है, चेक कर लो। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था बट इजी है, कोई इशू नहीं, इट्स इजी क्वेश्चन। तो सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, आपको टाइम दिया जा रहा है। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। जब भी सजदा किया, नाम तेरा लिया, भूल जाना तुझे हमको आया नहीं। दिल तो है पर जाने फास्ट लिखेंगे हम लोग, फटाफट चलो। मेरी आशिकी पसंद आए। आगे बढ़ेंगे। तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। हाँ, तुम ही अब कुछ कहो, सुलझाऊं कैसे ये मुश्किल। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बोल के रख लो ना तुम मेरा ये दिल, चाहो तो तोड़ देना। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। मेरी आशिकी पसंद आए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। मेरी आशिकी पसंद आए। कतरा कतरा झीरा लम्हा लम्हा।
Okay guys, so let us move on to question number 10. तो चलो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, देखते हैं क्या कहा गया है. फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. क्या बोला है? फॉर विच एन एन्युटी ऑफ ₹500 इज पेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, मतलब 500 इज इंस्टॉलमेंट. जो दिया है वो लिख लेते हैं. 500 क्या है? इंस्टॉलमेंट है. ओके. इफ़ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट वर्क्स आउट टू बी 1655, मतलब क्या दिया है आपको? फ्यूचर वैल्यू दिया है 1655. When interest is compounded annually at 10% per annum, rate of interest is 10% per annum. इसी का मतलब therefore I equals to 10 upon 100 is equal to 0.1 हुआ. ओके, तो दिस इज द गिवन इंफॉर्मेशन. फाइंड द नंबर ऑफ ईयर्स, सॉरी नंबर ऑफ ईयर्स मतलब n आपको फाइंड करना है और ये आपका इंस्टॉलमेंट है मतलब c है. क्या फाइंड करना है? n आपको फाइंड करना है. सो दिस इज व्हाट दे हैव गिवन यू. ओके, तो चलो देखते हैं. ओके, अब फ्यूचर वैल्यू दिया है तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा. फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू c अपॉन i इन ब्रैकेट 1 प्लस i रेज टू n माइनस 1. a मुझे दिया है 1655, c मुझे दिया है 500, i मैंने ढूंढा था 0.1. 1 plus 0.1 raised to n, I don't know n. ओके, माइनस 1. अब 0.1 इधर गया तो क्या होगा? इट विल बी, या फिर हम एक काम करते हैं 1655 इज इक्वल टू 0.1 निकालने के लिए एक डेसिमल है तो एक ज़ीरो न्यूमरेटर में बढ़ा लिया. 1.1 रेज टू n माइनस 1. ओके, अब क्या करेंगे? 1655 डिवाइडेड बाय, ये न्यूमरेटर में था, अपोजिट साइड आया तो डिनोमिनेटर में अपॉन 5000 हो गया. 1.1 रेज टू n माइनस 1. अब अगर मैं इसको डिवाइड बाय 5 करूँ तो 5 3 ज़ार 15, बचा 3 1, 113 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 1.1 रेज टू n माइनस 1. फिर अब मैं इसको क्या करूँ? अपॉन 1000 है, मीन्स इट विल बी 0.331, 1.1 रेज टू n माइनस 1. 1.1 रेज टू n इज इक्वल टू, ठीक है, 0.333 है, इधर गया तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 0.331. 1 अपॉन 1.1 रेज टू n इज इक्वल टू 1.331. अब मैंने दिमाग की बत्ती जलाई, इधर मुझे दिख रहा है 1.1, इधर दिख रहा है 1.331, तो क्या ये क्यूब हो सकता है क्या? n की वैल्यू रेज टू 3 हो सकता है क्या? तो चलो अब हमने पहचाना है 3 दिख रहा है, क्यूब होना चाहिए ऐसा लग रहा है, लेकिन कंफर्म करने के लिए साइड में कर लेते हैं. तो क्या करेंगे? साइड में 1.1 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 121 बराबर. क्यूब के लिए अगेन 1.1 से करेंगे इसको. 11 1 ज़ार कैरी ऑफ 1, 11 2 ज़ार 21, 3 कैरी ऑफ, ठीक है. 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 मतलब 3 डेसिमल्स आ गए. 1.331 चेक कर लो बराबर. मैंने 3 टाइम्स किया, इसका मतलब क्यूब आएगा यहाँ पर
तो चलो इसका आंसर हम लिख लेते हैं 1.1 1.1 raised to 3 is equal to 1.331. Therefore, n is equal to 3 years. जो मुझे पूछा था वो मैंने ढूंढ के बता दिया. ओके, तो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 10. तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे आप लोग फटाफट. तेरे जाने का गम और न आने का गम, फिर ज़माने का गम। राह देखने से रात भर जाती, पर तेरी तो न मिले। मगर इस बार आगे बढ़ते हैं गाइस. आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग.
फटाफट कंप्लीट करेंगे। और इस तरीके से आज का सेशन हम लोग यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्लास में पढ़ता, रात में पढ़ता, फिर भी फेल हो जाता हूँ। उठने की कोशिश में करता, बार बार मैं गिर जाता हूँ। ग्रेविटी का फोर्स मुझ पर ही क्यों इतना ज्यादा है। मुझको जो कुछ भी है मिलता, सब कुछ आधा आधा है। कल जो मैं था, आज जो मैं हूँ, उसमें फर्क ज्यादा है। दुनिया कैसी है मुझको अब सब कुछ समझ जाता है। लगता है सबको कि आगे कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। देखना एक दिन जिंदगी में मैं भी जीत जाऊंगा। ऐसा कुछ बोलता हूँ तो पब्लिक क्यों मुझ पे हंसती है। सोचता हूँ दिन रात तो बात मेरे दिल पे आके लगती है। जाना है जहाँ जाऊँ मैं, वहाँ मेरी गलती है। मैंने क्या किया है, सबकी मुझ पे क्यों सटकती है। सोचता हूँ यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँ, दुनियादारी से दूर मैं खुद को अकेला ही पाऊँ। मेरे दिन मेरे रात में वहीं पर बिताऊँ और यही कहता जाऊँ।